नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम एक बार फिर से बात करेंगे घर वापसी की। और घर वापसी में मैं एक तो कुछ नए लोग जुड़े हैं, नए समाचार आए हैं और बड़ा समाचार आया है दोस्तों, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे अमजद खान रामदास बन गए हैं, कैसे इंदौर के अमजद खान अब रामदास के नाम से जाने जाएंगे, और साथ ही हरिद्वार में किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के शहजाद अब शंकर बन गए हैं, किस प्रकार से रजिया सावित्री बन गई है, इन सब बातों की जानकारी देंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले आपको बताओ, याद दिलाऊं दोस्तों, 2 दिन पहले भी मैंने बताया था कि समस्तीपुर के उजियारपुर प्रखंड के उन कुछ लोगों ने, एक परिवार के व्यक्ति ने, 6 लोगों ने, जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था चंगाई सभा के चक्कर में आकर, ठीक है, उन लोगों ने सूरती देवी, राजा कुमार, रंजीत कुमार, हरे राम शाह, कृष्णा देवी और अनीता देवी ने कैसे घर वापसी की थी। मित्रों, मैंने बताया था कि मोतिहारी जिले के रफीक मियां के परिवार ने किस प्रकार से, जिसके दादा ने एक अतिरिक्त शादी करने के लिए किस प्रकार से इस्लाम को अपना लिया था। मैंने बताया था कि यूपी के शाहजहांपुर के शिक्षक फैज खान ने धर्म परिवर्तन कर लिया, अपने पूर्वज के धर्म में वापसी कर ली। मैंने बताया था दोस्तों कि उत्तराखंड के देहरादून के निकट चकराता के ल्यूनी गांव में किस प्रकार से ईसाई मिशनरियों के चक्कर में फंस गए श्यामलाल भारती ने फिर से अपने पूर्वजों की धर्म को अपना लिया। मैंने बताया था दोस्तों कि किस प्रकार से पुणे की पिंपरी चिचवार की पढ़ी लिखी मिस इंडिया अर्थ रह चुकी 2019 की साइली सुरवे ने इस्लाम छोड़कर 4 बच्चों की मां होते हुए भी अब आद्या सुरवे के नाम से जानी जाएगी। वैसे ही नए समाचार जो मैंने बताया दोस्तों कि अब इंदौर के अमजद खान रामदास बन गए हैं, और साथ ही उत्तर प्रदेश के रहने वाले शहजाद, उसकी पत्नी रजिया, पूरे परिवार के साथ शहजाद बन गए शंकर, रजिया बन गई सावित्री। तो इस प्रकार से ये जो सिलसिला एक चल रहा है, वो सिलसिला लगता है कि रुकने वाला नहीं है दोस्तों। इसलिए नहीं रुकने वाला है कि चूंकि मैं एक बात बताऊं दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है आपको एक वीडियो में कि कभी भी किसी भी काल के अंदर, किसी भी युग के अंदर, किसी भी संस्कृति, धर्म का विकास, संरक्षण सत्ता के अधीन ही हो सकता है। और सत्ता, हमने देखा कि किस प्रकार से भारत की 50% से ज्यादा आबादी अब अपने मूल धर्म को त्याग कर चुकी। दोस्तों, आश्चर्य लगता है। जब पिछला वीडियो मैंने बनाया था घर वापसी पर, तो कई दर्शकों के कई कमेंट आए। उसमें से कुछ कमेंट्स की चर्चा का जवाब मैं आज देना चाहूंगा दोस्तों। मैं इस मौके का लाभ उठाना चाहता हूं, गौर से सुनना चाहिए और आप दर्शकों को भी सुनना चाहिए, इसलिए कि कई लोग आपसे भी जवाब मांगते हैं। 2 प्रश्न मूल रूप से मैं कहूंगा दोस्तों। पहला प्रश्न है कि ये जो घर वापसी करने वाले लोग हैं, उनकी जाति क्या होगी। इस पर सवाल आए हैं, बहुत सारे आए हैं सवाल। दूसरा जो सवाल किया गया है मुझसे कि मैं दुष्प्रचार कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि सत्ता के संरक्षण में कुछ हो सकता है, ये झूठ है। क्योंकि सत्ता तो 500 वर्षों से अधिक समय तक इस्लाम को मानने वाले राजाओं के हाथ में थी। फिर अगर वो चाहते तो क्या पूरे भारत को धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते थे। तो ये 2 प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों। आज इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं इन दोनों सवाल का जवाब आपको देना चाहूंगा दोस्तों, ठीक है। सवाल करने वाले को भी सुनना चाहिए गौर से, और सभी लोगों को पूरा वीडियो देखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप सबसे भी यह सवाल बार बार किया जाता होगा कि जो लोग हिंदू धर्म में पुनः वापस आ रहे हैं, जो सनातन को पूरा दोबारा अपना रहे हैं, उनकी जाति क्या होगी। तो दोस्तों, मैं सीधा सवाल पूछता हूं, उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सवाल पूछते हैं। आप बताइए कि जब उन्होंने इस्लाम ग्रहण किया होगा, इन जाति के लोगों ने, जब इन लोगों ने ईसाइयत को अपनाया होगा, तब इनकी कोई जाति थी या नहीं थी। पहला तो जब मूल धर्म में वापसी हुई है,
जब मूल धर्म में वापसी हुई है तो फिर मूल जाति में भी वापसी तो हो ही जाएगी ना। क्योंकि हमारे यहां संविधान के अनुसार आप जाति परिवर्तन कर सकते हैं, धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, जाति परिवर्तन नहीं हो सकता। जाति परिवर्तन नहीं हो सकता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान यह कहता है कि आपका जाति परिवर्तन नहीं हो सकता। आप जब मुसलमान बन गए थे तब भी आप आरक्षण का लाभ ले रहे थे। आप दलित ओबीसी बनकर, आप अति पिछड़ा बनकर, आप पिछड़े वर्गों के द्वारा के लिए घोषित आरक्षण का लाभ उठा रहे थे। चाहे आप मुसलमान थे, चाहे आप ईसाई बने थे, आप आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत। अगर आप ओबीसी हैं, आप अनारक्षित हैं, तब भी सच है या गलत है? चाहे आप राजपूत हो, चाहे आप किसी भी जाति के हो, ओबीसी हो, दलित हो, कोई भी जाति है, आपका धर्म परिवर्तन से पहले जिस जाति में थे आप, उस जाति में ही आपकी दोबारा वापसी होगी। क्योंकि आप जब इस्लाम ग्रहण किए थे तो आपने कहा था क्या कि हम आरक्षण का लाभ नहीं लेंगे? आज भी आरक्षण का लाभ ले रही है दलित जातियां, पिछड़े वर्ग, मुस्लिम जातियां। तो स्वाभाविक है, तब फिर सवाल कहां उठता है? कितने सहमत है बताइएगा कमेंट करके कि जब आपने, दोबारा दोहरा रहा हूं, जब आपने इस्लाम ग्रहण किया, जब आपने ईसाइयत ग्रहण किया, उससे पहले जो आपकी जाति थी, आप उसी जाति में वापस आएंगे। आप सवर्ण थे तो आप सवर्ण रहे में आइए वापस। मैं कई ऐसे परिवार को जानता हूं दोस्तों जो सवर्ण थे, जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया था। आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था एक उदाहरण में कि मेरे एक परिचित सवर्ण समाज के लोग थे, जिसने केवल एक अतिरिक्त शादी, किसी दूसरी लड़की पर प्यार आ गया, 45 साल की उम्र में, बच्चे बड़े थे, 18 साल 19 साल के बेटा बेटी था, शादी कर नहीं सकता था, विवाह का हो नहीं सकता था, तो इसीलिए इस्लाम धर्म ग्रहण करके निकाह करा लिया। तो अब देखिए, अब इन कारणों से धर्म परिवर्तन। तो इसीलिए कहीं कोई विवाद नहीं है, समाधान के लिए कोई विवाद नहीं है। हाँ, जो विवाद करना जानते हैं उनके लिए कोई समाधान नहीं होता है। सच है ना? जो व्यक्ति विवाद करना चाहेगा उसके लिए कोई समाधान नहीं है, और जो समाधान ढूंढता है उसके लिए विवाद नहीं है। सच है। तो इसीलिए जहां तक जाति का सवाल है, आप लोग कितने सहमत है बताइएगा। ठीक है। दूसरा यह कहा जाता है कि जब शासन में मुगल थे, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग थे, तो वो लोग चाहते तो धर्म परिवर्तन करा सकते थे पूरी आबादी का। दोस्तों, सबसे बड़ी बात समझो कि लगभग पूरी आबादी का तो हो ही चुका ना। 3 तरह से धर्म परिवर्तन हुआ, आज भी होता है। 3 तरीकों से होता है, छल से, बल से या लोभ से। 3 चीज से होता है, छल से, बल से और लोभ में नहीं होता है। जैसे आज लव जिहाद वगैरह हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, छल है या नहीं है? नाम बदलकर किसी से रिश्ता, दोस्ती करना, नाम बदलकर दोस्ती करना, या ऐसे जितने भी घटनाएं हैं, क्या है? ये झूठ बोलकर नहीं हो रहा। चंगाई सभा में जाकर क्या कैंसर ठीक होता है जी? और ये यूरोपियन, जहां क्रिश्चियन धर्म का जन्म हुआ, अपने आप को सबसे अधिक वैज्ञानिक सोच वाले बताने वाले लोग हैं, और चंगाई सभा में कैंसर की बीमारी का इलाज करते हैं। मिर्गी का नाटक करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। दूसरा, अफवाह क्या फैलाया जाता है कि हिंदू समाज के अंदर दलितों का उत्पीड़न, निचले समाज के लोगों का उत्पीड़न इतना ज्यादा हुआ, जिस कारण से ये लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। दरअसल धर्म परिवर्तन इसलिए नहीं हुआ होता था दोस्तों, इसलिए तो हुआ ही नहीं कभी भी, उत्पीड़न के कारण। सबसे कम धर्म परिवर्तन हुआ है, दलितों का हुआ है। उदाहरण बता रहा हूं, धर्म परिवर्तन की शुरुआत कैसे हुई भारत में। इतिहास पलटिए और देखिए, मैं दावा से बता रहा हूं, सबसे पहला ईसाई भारत में जब सेंट थॉमस केरल में आया, सबसे पहला ईसाई कौन बना? नंबूदरी ब्राह्मण।
सच है या गलत है बताइए। सबसे पहला ईसाई में कन्वर्जन किन लोगों का हुआ? नंबूदरी ब्राह्मणों का हुआ या नहीं? हाँ या ना लिखिए, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। ईसाइयत में पहला कन्वर्जन ब्राह्मणों का हुआ। क्या वो ब्राह्मण प्रताड़ित थे? क्या वो पीड़ित थे? क्या यह सच नहीं है कि केरल के ईसाइयों का आज भी सबसे नजदीकी मित्र नायर समाज के फॉरवर्ड हैं? केरल के रास्ते ही ईसाइयत भारत में आया या नहीं आया? सच है या गलत है बताइए आप कमेंट करके। अब इस्लाम की बात करते हैं। सबसे पहले इस्लाम कहां आया? केरल में। और पहला हिंदुस्तानी जिसने इस्लाम ग्रहण किया वो कौन था? था या नहीं चेरामन पेरुमल? बताइए किस जाति का था चेरामन पेरुमल? सवर्ण था, दलित था, ओबीसी था, क्या था? क्या वो क्षत्रिय नहीं था चेरामन पेरुमल जिसने इस्लाम ग्रहण किया पहले? क्या यह सच नहीं है कि बड़ी संख्या में जाटों ने, राजपूतों ने, आज आप पाकिस्तान का वेबसाइट खोलिए, पाकिस्तान मिलिट्री का, गूगल पे जाइए और देखिए कि पाकिस्तान के मिलिट्री में जितने भी अब तक आर्मी चीफ हुए हैं किस जाति के लोग हैं, किस जाति के मुसलमान हैं? जाट मिलेगा, गुजर मिलेगा, राजपूत मिलेगा। सच है या गलत है चेक कीजिए अभी आप। आसिम मुनीर से लेकर परवेज मुशर्रफ से लेकर जितना है सबका निकालिए आप खाता, जाइए गूगल पे वेबसाइट चेक कीजिए आप। आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ्स ऑफ पाकिस्तान, देखिए इनकी जाति क्या है। सब अधिकतर सवर्ण है। तो छल, बल और लोभ, अगर जब मुसलमानों का शासन हुआ मुगलों का, तो बहुत सारे लोगों ने, जितने राजे रजवाड़े जमींदार टाइप के लोग थे, ये सब तो लोभ से इस्लाम ग्रहण कर लिया था। वैसे ही जैसे नंबूदरी ब्राह्मणों ने केरल में जब सेंट थॉमस माल लेकर आया यूरोप से, पैसा लेकर, नोट लेकर आया ना, तब क्या हुआ? तभी तो उसी नोट पर तो नायर, ये माने जो नंबूदरी ब्राह्मण बिके ना वहां। और ये लोग जो चेरामन पेरुमल, इस्लाम के आने के बाद केरल के तट पर क्या हुआ दोस्तों? जिसे मल्लापल्ली मुसलमान किसे कहते हैं? मोपला मुसलमान कौन है? कौन है मोपला मुसलमान? कौन है? जब इस्लाम, अरब व्यापारी यहां आए भारत में, उसके बाद क्या हुआ? क्या किया उन लोगों ने आकर? अरब व्यापारियों ने यहां आकर क्या किया? हिंदुस्तान में केरल की महिलाओं के साथ संबंध बनाया, संबंध बनाकर बच्चे पैदा किए, और बच्चे पैदा करके फिर वापस, वो तो व्यापार करने आते थे, जितने दिन रहते थे उसके लिए निकाह करते थे, बच्चा हो जाता था, उस बच्चे को ही तो मोपला कहा गया। सच है या गलत है? जिसे भारत में नाजायज ही तो कहते हैं ना, भारतीय सभ्यता संस्कृति में। आज नहीं होता क्या? आज भी अरब के शेख हैदराबाद नहीं आते? 10 साल, 13 साल, 14 साल की बच्चियों के साथ कौन निकाह होता है? 10 दिन, 15 दिन के लिए टूर करने वाला निकाह क्या होता है? मुताह। कौन कौन सा निकाह होता है भाई? अब बताइए, क्या ये सच नहीं है? कौन लोग थे ये कोई दलित थे क्या? ये लोग प्रताड़ित थे क्या? ये लोग पीड़ित थे क्या? नहीं थे। ये सब अफवाह, झूठ, और यही काम सत्ता ने किया था, झूठ फैलाना, झूठ फैलाना। केवल झूठ, चाहे वो अंग्रेज रहे हो, चाहे वो मुगल रहे हो, चाहे भारत में जो सत्ता में बैठे हुए लोग होते हैं ना, सत्ता का चरित्र होता है। सत्ता अपनी रक्षा के लिए अपने अनुसार इतिहास लिखवाता है। तो ये सब झूठ बताया गया। और किसकी ताकत होती है दोस्तों कि 100% आबादी को कन्वर्ट करा ले? अगर ऐसी होती तो यहां पर गुरु गोविंद सिंह का नाम सुना है ना? गुरु गोविंद सिंह की धरती ये रही है। बाबा मती दास का नाम सुना है ना? नहीं सुना है बाबा मती दास का नाम?
गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों का नाम सुना है या नहीं सुना है? ये देश है दोस्तों। अरे गिरजा टिक्कू पहली महिला नहीं थी जो आरए मशीन से चीर दी गई थी। पहली महिला नहीं थी भारत में। लाखों की संख्या में लोगों को चीर दिया गया। यहां लाखों की संख्या में भारत एक ऐसा देश रहा है दोस्तों, जहां लाखों की संख्या में महिलाओं ने जौहर कर लिया, जहां लाखों की संख्या में महिलाएं सती बन गई। पति के निधन के बाद, मृत्यु के बाद वो जल जाना स्वीकार की, अपनी सतीत्व पर खतरा आ जाएगा इसलिए उससे बचने के लिए पति की चिता के साथ खुद की आहुति दे दी। ये देश है भारत। ये देश है भारत जिसने विधर्मियों से अपनी महिलाओं की रक्षा करने के लिए बाल विवाह की प्रथा अपना ली। ये वो देश है। इस देश को कैसे कोई 100% कन्वर्ट करा लेता दोस्तों, बताइए। वो लोग जिनके पास कोई सभ्यता नहीं थी, एक ही दातून से 20 दिन तक दांत साफ करने वाले लोग कैसे इस महान सनातन राष्ट्र में 100% जनसंख्या को कन्वर्ट करा लेते। अरे कल्पना करो यार। तो इसीलिए कई सवाल हैं दोस्तों, एक ही वीडियो में एक दिन में सब जवाब देना मुश्किल है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, यह सिलसिला जारी है, ये एक सुखद संकेत है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।